स्वागत है आपका हमारे आज के यूट्यूब ब्लॉग में। आज के यूट्यूब ब्लॉग में हम लेके आ गए हैं 16 सोमवार सावन की और बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर। अगर ये शिव कथा आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए शिव भगवान की जय, बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। तो बात एक समय की है कि शिव और पार्वती जी एक बार मृत जो नीचे पृथ्वी लोक है वहाँ पर भ्रमण करने के लिए आए। पार्वती जी बोली चलिए स्वामी हम लोग कहीं भ्रमण कर आते हैं। तो वहीं स्थित एक शिव मंदिर में वो दोनों लोग वहीं बैठ जाते हैं। और तभी पार्वती माँ के मन में एक ख्याल आता है कि चलो हम लोग चौसर का खेल खेलते हैं। चौसर जो होता है पुराना, अब तो ये खेल जो है वो ख़त्म हो गया, नहीं खेलते हैं लोग। लेकिन पुराने ज़माने में चौसर जो खेला जाता था वो चार चौकड़ियाँ बनाकर उसमें लकड़ियों से फिर हम लोग खेलते थे, वो लकड़ियाँ से। तो वही चौसर खेल जो होता है वो खेलने का प्रस्ताव रखती हैं। तो शिव जी बोलते हैं ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ, काफ़ी दिनों से चौसर खेला भी नहीं है तो चलो खेलते हैं। तो पार्वती जी अटखेलियाँ करके कहने लगती हैं कि ये खेल तो मैं ही जीतूंगी। तो शिव जी उनका देखकर कुछ नहीं बोलते हैं, मन ही मन मुस्करा देते हैं। तो इस तरह से वो खेल खेल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ से मंदिर का पुजारी आ जाता है। तो पार्वती माँ उस पुजारी से पूछने लगती हैं कि पुजारी ये बताइए कि आज के इस खेल में किसकी विजय होगी, मेरी होगी या फिर स्वामी की होगी, भोलेनाथ की होगी। तो अब पुजारी भैया बहुत ही ज़्यादा उस संकट धर्म संकट में पड़ जाता है कि मैं किसका नाम ले दूँ। अगर पार्वती माँ का लेता हूँ तो पार्वती माँ रूठ जाएगी, शिव जी का लेता हूँ तो शिव जी रूठ जाएंगे। तो इस तरह से जिसका नाम लूँगा उसी वही पार्टी जो है रूठ जाएगी। तो पंडित जी बड़ा डर डर के कहते हैं कि पार्वती माँ आप ही जीतेंगी। तो इस तरह से पार्वती माँ खुश हो जाती हैं उसकी बात सुनकर और पार्वती माँ फिर से खेलने लगती हैं और पार्वती माँ जो बाजी होती है वो हार जाती हैं। इस तरह से शिव जी जो खेल है वो जीत जाते हैं। तो पार्वती माँ को उस पंडित पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और पार्वती माँ उस पंडित से कहती हैं कि तुमने मुझसे झूठा झूठा वादा किया कि मैं ये खेल जीतूंगी, झूठा तुमने आश्वासन दिया, इसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ये सुनकर ही पंडित जो था वो घबराने लगता है, वो डर जाता है और इस तरह से वो माफ़ी मांगने लगता है, क्षमा मांगने लगता है। लेकिन वो पार्वती माँ जो होती हैं वो नहीं मानती हैं और वो उनको श्राप दे देती हैं ताकि वो कोढ़ी हो जाए और उनको वो खाने से, दीनहीन से, कार्य से असमर्थ हो जाए कार्य करने में। और इस तरह से वो कोढ़ी का श्राप देकर वहाँ से चली जाती हैं। पार्वती माता के इतना आग्रह करने के बाद भी पार्वती माँ नहीं सुनती और शिव जी और पार्वती जी वहाँ से चले जाते हैं। और वो पंडित होता है वो कोड़ी की वेश में बेचारा मंदिर के बाहर बैठा बैठा पानी दो, मेरी मदद करो ऐसे करके बैठ जाता है और अपने पापों की क्रोध की सजा को भोगने लगता है। इसी तरह से वहाँ एक बार रात में मंदिर के बाहर अप्सराएं आती हैं और वो अप्सराएं उस दीनहीन की हालत देखकर पूछने लगती हैं कि पंडित तुम्हें ऐसा ऐसा ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो पंडित बताने लगता है कि मुझे इस तरह से पार्वती माँ ने श्राप दे दिया है। तो अप्सराएं उनको बताती हैं कि पंडित जी अगर आप 16 सोमवार के व्रत रहते हैं तो आपका जो चर्म रोग है ये सदा सदा के लिए आपको आपसे अलविदा कह देगा, सदा सदा के लिए चला जाएगा और आप फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे आप पहले जीवन जी रहे थे। तो अप्सराओं की ये बात सुनकर पंडित जी को गौर आता है और वो 16 सोमवार व्रत रहने का निश्चय कर लेते हैं। तो जैसे ही सावन का महीना आता है तो पंडित जी होते हैं वो 16 सोमवार रहने का व्रत शुरू कर देते हैं। इस तरह से पहले सोमवार में, दूसरे सोमवार में जैसे वो रहते तैसी वैसी वैसी उनके हाथों का, चमड़ी का एक एक दाग जो है वो मिटने लगता है और इस तरह से उनके 16 सोमवार आने तक सारे दाग खत्म हो जाते हैं। चर्म रोग जो होता है वो जड़ से मिट जाता है। और ये सब चमत्कार देख के वो पंडित होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उद्यापन कर देता है और इस तरह से वो मंदिर में पुनः पूजा करने लगता है। तभी फिर कुछ दिनों बाद पार्वती माँ और शिव जी का फिर से उस मंदिर में आना होता है। तो पार्वती माँ पूछती हैं कि तुम वही पंडित हो जिसको मैंने वरदान दिया था, श्राप दिया था कि वो कोढ़ी हो जाए। तो उसने ऐसे ऐसे बताया, पार्वती माँ के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं 16 सोमवार के व्रत करने के बाद ही इस तरह से ये चर्म रोग से छुटकारा मिल पाया है, आग के श्राप से मुझे छुटकारा मिल गया। तो पार्वती जी ने मन ही मन सोचा कि अगर 16 सोमवार करने से इसका ये रोग मिट सकता है, इसकी जो समस्या है वो हल हो सकती है।
तो क्यों ना मैं भी अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाऊं। मेरा पुत्र जो है मुझे छोड़कर क्रोध में घर से चला गया है, तो मैं भी उसको बुलाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करूंगी। और इस तरह से पार्वती माँ ने भी शिव जी की आराधना करते हुए 16 सोमवार का जो व्रत है वो संपूर्ण किया। और 16वें सोमवार को वो कार्तिकेय जी होते हैं जो वो वापस अपनी माँ के पास लौट आते हैं। और यह चमत्कार देखकर पार्वती माँ खुश हो जाती हैं। वो मन ही मन झूमने लगती हैं और शिव जी का धन्यवाद करने लगती हैं कि उनकी महिमा से, उनकी कृपा से उनके घर में फिर से खुशहाली आ गई। उनका जो रूठा पुत्र था वो वापस अपने घर में आ जाता है। और इसी तरह खुशी खुशी पार्वती माँ और शिव जी अपने पुत्र के साथ रहने लगते हैं सदा सदा के लिए। और 16 सोमवार के जो व्रत के उद्यापन है वो संपूर्ण कर लेती हैं माँ। और उनके घर में माँ के मन की जो उदासी थी पुत्र को लेकर वो दूर हो जाती है। और माँ और बेटे खुशी खुशी उस मंदिर में रहने लगते हैं, शिवालय में रहने लगते हैं। तो ये थी 16 सोमवार की छोटी सी कथा। जो भी व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है तो 16वें सोमवार को वो जो मनोकामना होती है उसकी वो निश्चय ही पूर्ण होती है। यदि भक्ति भाव से पूजा की जाए जिसे भक्ति भाव से माने, वो 16वें सोमवार को इस उद्यापन से पहले ही आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। और ये विश्वास है और ये सत्य घटना है। आप लोग भी इस कथा से हमें सीखेगा कि मन से भक्ति भाव से शिव जी की पूजा करें और कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण करें, तो वो 16 सोमवार की कभी भी खाली नहीं जाती है। और इसी तरह से जैसे शिव जी ने 16 सोमवार व्रत रखे हुए पार्वती माँ और उस पंडित की जो कामना थी वो पूर्ण की है, उसी तरह से हम सब की कामना को भी पूर्ण करें। हम सबके घर में भी खुशहाली लाएं, हम सबके घर में भी लक्ष्मी जी बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। यही आशीर्वाद शिव जी से लेते हुए इस कथा को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना ना भूलें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल फिर एक शिव जी की कथा लेकर। और मेरे चैनल पे आजकल शिव जी की कथाएं ही सुनने को आपको मिलेगी, क्योंकि सावन में शिव जी की कथाओं का बहुत अधिक महत्व होता है। कथा सुनने मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होती है, शिव जी खुश होते हैं। तो हम सब हाथ उठाकर बोलेंगे शिव जी की जय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, लेते हैं विदा, मिलेंगे कल।